नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुंचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। खबरों के आगाज से कबल देखते हैं आज की हेडलाइंस। आरमूर हल्का असेंबली में एमएलए पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। अवाम के लिए खिदमत अंजाम देने वाले मेपमा, आरपीएस, एएनएम, आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स की खिदमत काबिले सताइश। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नजर पिछले कुछ सालों से ख़वातीन मुलाजिमीन की खिदमत के एतराफ़ में तहनीत अमल में लाने वाले अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता के ताल्लुक से K6 GTPL रोशनी टीवी चैनल की जानिब से खुसूसी पेशकश। जिला में TSPSC AE इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाया गया। खवातीन की आलमी चैंपियनशिप में हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए ब्राउन्ज मेडल किया हासिल। साइकिल चलाकर आप अपनी सेहत की हिफाजत करें। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर महकमे सेहत के ज़ेरे निगरानी में इनेकाद अमल में लाए जाने वाली साइकिल रैली का DMHO सुदरेशनम ने किया आगाज। मियां बीवी के दरमियान घरेलू लड़ाई ने ले ली एक नई शक्ल। तनाज़े से राह फरारी इख्तियार करते हुए लड़के ने कई नौजवानों को कार के जरिए रोड डाला। जख्मी नौजवान जिला सरकारी दवाखाने में जेरे इलाज। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। निजामाबाद के रंजल मंडल नीला में दरगाह साइलानी पर 12 तारीख को उर्से शरीफ व 6 तारीख को होली का इनेकाद। अवाम से शिरकत की जुम्मेदारान दरगाह शरीफ की अपील। निजामाबाद ज़िला रंजल मंडल नीला विलेज के अंदर नीला विलेज से 1 किलोमीटर दूरी पर साइलानी दरगाह के अंदर होली का अलावा जलाया जाएगा। होली के दिन होली का आयोजन अलावा किया जा रहा है, लिहाजा साइलानी बाबा की दरगाह में ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं हर साल। ये 6-7 सालों से किया जा रहा है प्रोग्राम। यहाँ पे जो भी लोगों को कुछ बलायत है, जिस्मानी हो या रूहानी या अमल के किए गए दुर्गा, जादू, जिन, भूत, पलित का, यहाँ पर उनके जो पहने हुए कपड़े, पुराने कपड़े और नारियल के साथ उनका होली में डाला जाएगा। तो सारे लोग फैज़ पा रहे हैं सैलानी सरकार के करम से, अल्लाह के फजलो करम से। और यहाँ के मुतवल्ली वहीद बाबा की ज़ेरे सरपरस्ती में इस मस्जिद भी बनाई गई हैं और यहाँ पे नमाज 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही है। तमाम लोग के लिए सारे फैसिलिटीज़ भी तैयार हैं। यहाँ बाथरूम्स है, लैट्रिन्स है और लेडीज़ अलग, जेंट्स का अलग बनाया गया है। और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मज़हब के लोग आते हैं, फैज़ पा रहे हैं। एकता की यहाँ पे एक मिसाल कायम की जा रही है। और गंगा जमुना तहज़ीब, जैसे कि हमारे CM KCR साहब कहते हैं गंगा जमुना तहज़ीब, इसी तरह यहाँ पर सैलानी दरबार में एकता किया जा रहा है। लिहाजा हर मज़हब के लोग यहाँ बिला झिझक आ सकते हैं। कोई लेन देन नहीं है, यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। हर मर्ज़ की बीमारी वाला, हर बीमार जैसे भी हो, चाहे रूहानी हो, जिस्मानी हो, जहाँ तक कि लोगों के जिस्म से कीड़े निकलते हुए हम देखे हैं, यहाँ पे फैज़ होके गए हैं। लिहाजा तमाम लोगों से अपील है। और आगे हमारे मुतवल्ली वहीद बाबा भी कुछ बोलना चाहते हैं, आप सुनिए। बाबा बताइए संदल और होली के बारे में।
होली 6 तारीख को है सैलाना बाबा के पास, और 6 तारीख है, पीर का दिन है, 3 बजे लगती है होली। और सब अच्छे से पैमाने पे अच्छा हो रहा है, सबको फैज़ मिल रहा है, तमाम चीज़ों की सहूलत है। मस्जिद है, दरगाह है, यहाँ पर बाथरूम लेडीज़ वगैरह भी है, लेडीज़ के लेडीज़ को है, जेंट्स के जेंट्स को है। तमाम चीज़ों की पाबंदी के साथ में सब शफा है। और 12 तारीख को इतवार का दिन है, 12 तारीख है, संदल 5 बजे निकलेगा घर से, नीला बस स्टैंड से दरगाह तक, दरगाह पे आ जाएगा। तमाम जगह लोगों का आने के सभी लोग आ सकते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। सबसे गुजारिश है, मेरे पीर का करम है, तमाम औलिया कराम की बुजुर्गान जिनकी नज़र करम है, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल है, सब फैज़ मिल रहा सो है। हम तो एक काम करने वाले नौकर है, तमाम चीज़ करने वाली। मियां बीवी के दरमियान घरेलू लड़ाई झगड़े ने ली एक नई शक्ल। तनाजे से राह फरारी अख्तियार करते हुए लड़के ने कई नौजवानों को कार के जरिए रौंद डाला। जख्मी नौजवान जिला सरकारी दवाखाने में जेर इलाज। दिन ब दिन घरेलू झगड़े और लड़ाइयों में इजाफा होता जा रहा है और ये तनाजात एक बड़ा रुख इख्तियार कर रही हैं। इसी तरह का एक वाकया शहर निजामाबाद के मुजाहिद नगर में पेश आया, जहां पर मियां बीवी के तनाजे ने एक बड़ा मोड़ ले लिया, जहां पर बातचीत के दौरान ही गाली गलोच वो हाथापाई जैसे हालात पैदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के रहने वाले सैयद जफर आज अपने ससुराल आए हुए थे, जहां पर इन्होंने तनाजा शुरू कर दिया, जिसके बाद अवाम का हुजूम यहां जमा हो गया, जिसको देखकर सैयद जफर ने अपने अफरादे खानदान के साथ राह फरारी अख्तियार करते हुए लड़की के अफरादे खानदान के साथ साथ मोहल्ले के 7 नौजवानों को अपनी कार के जरिए शदीद जख्मी कर दिया और राह फरारी अख्तियार कर ली। जख्मी होने वाले अफराद में अकरम चाउश, सैयद इलियास के अलावा 5 और नौजवान शामिल हैं। फौरी तौर पर इन जख्मी नौजवानों को सरकारी दवाखाना इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहां वो जेरे इलाज हैं। बाद अज़ां लड़की के अफरादे खानदान की जानिब से सैयद जफर और उसके अफरादे खानदान के खिलाफ 5th टाउन में कंप्लेन दर्ज करवाई गई। मीडिया से बात करते हुए लड़की के अफरादे खानदान ने बताया कि गुज़िश्ता 7 माह से सैयद जफर और इनके अफरादे खानदान की जानिब से लड़की को अजियत दी जा रही थी और 7 माह से वो मायके में मुकीम है और आज बिला बताए वो अपनी कार पर इंडियन आर्मी व पुलिस के स्टिकर्स लगाते हुए इनके घर के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया और इस कार के जरिए 7 नौजवानों को जख्मी कर दिया और राह फरारी अख्तियार कर ली। महकमे पुलिस से इन्होंने सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया। ये सैयद जफ़र जो हैदराबाद के रहने वाले हैं, वो जो है 7 महीना कबल मेरी बहन को लाके मेरे घर पे छोड़ दिए थे। छोड़ देने के बाद फ़ोन पे गाली गलौज करे, जिसकी वजह से हम लोग खामोशी इख्तियार करें। फिर भी आज अचानक बगैर इत्तला दिए कि वो हमारे घर पे आके पुलिस के नाम की गाड़ी ले लेके आके हमारे घर पे और बात करने आने के बाद हम जो है घर में बैठ के 4 लोगों में बैठ के बात करेंगे, भाई पुलिस की गाड़ी लेके आए, क्या है कि ज़िम्मेदारों को लेके आए, बोले ऐसा बात करेंगे बोल के हम बात करना चाह रहे थे। वो उन लोग जो सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर आरमूर मंडल के पिपरी देहात के RA संगम से वाबस्ता मेंबरान जिलाई TRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वजीर आला केसीआर की क़यादत में रूबे अमल लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर आज आरमूर मंडल के पिपरी देहात से RA संगम से वाबस्ता मेंबरान ने जिलाई TRS सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को TRS पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। बाद अज़ां MLA जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिका हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद सिर्फ 8 साल दौर इख्तिदार में कई तरक्याती कामों को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया गया और रियासत हुकूमत के इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के तहत बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम TRS पार्टी से काफ़ी मुतमईन है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत 8 साल मुकम्मिल करते हुए 9वें साल में कदम रखने जा रही है। एक दौर में ये रियासत में बर्फ़ी बहरान था, आज वाफर मकदार में बर्फ़ी सरबराह की जा रही है। इसी तरह से तेलंगाना हर
शोबे में मिसाली तरक्की कर रही है। तेलंगाना रियासती हुकूमत फलाही स्कीमात आसरा वजीफा राइतु बंधु KCR किट्स कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक मुफ्त भेड़ बकरियों वो मछलियों की तकसीम दलित बंधु स्कीम हमारा गांव हमारा स्कूल जैसे स्कीमात के जरिए जिला निजामाबाद को तरक्की की सिमत ले जा रहा है। ज़राई शोबे में किसानों को राइतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। TRS हुकूमत के अमली इक़दाम के बाइस किसानों के चेहरों पर खुशी व मसरत है। ज़राई शोबा बेमिसाल तरक्की की सिमत रवा दवा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में तमाम बरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में तमाम तबके के अवाम TRS हुकूमत के शहदाई होने का इजहार किया। कोरोटला में फिरदौस नामी खातून का कत्ल या खुदकुशी। 1 साल कबल राजेश नामी शख्स के साथ शादी व शादी के बाद मुसलसल हरासानियों का सिलसिला जारी रहने का मरहूम खातून के अफराद खानदान ने लगाया इल्जाम। वो किया इंसाफ का मुतालिबा। कोरोटला हल्का इल्लापुर गांव में कंदेला राजेश नामी लड़के ने जगतियाल जिला TR नगर में रहने वाले मरहूम जावेद की लड़की फिरदौस तबस्सुम अपने वालिद के इंतकाल के बाद वालदा के सहारे के लिए रिलायंस स्मार्ट मार्केट में काम करती थी और ग्रेजुएट की तालीम हासिल कर चुकी थी। लापता होने पर खानदान अफराद ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। कोरोटला पुलिस स्टेशन को बुलाया गया। फिरदौस और राजेश अपनी मर्जी से शादी की और इल्लापुर गाँव में राजेश के मकान में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद अपने वालदा और मामू को फ़ोन करके कहने लगी कि मेरी सास और राजेश ने मिलकर मुझे टार्चर कर रहे हैं जहेज के लिए और मैंने आप लोगों का कहना ना मानी। राजेश कुछ भी काम नहीं करता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और अचानक कल बरोज़े हफ्ता बतारीख 4 मार्च को फ़ोन आया कि तुम्हारी लड़की फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। इस बात का पता चलते ही लड़की के खानदान अफराद कोरोटला पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि मेरी लड़की बुज़दिल नहीं थी और अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी नहीं कर सकती थी। कुछ दिन पहले ही मेरी लड़की को कई तरह से टार्चर किया जा रहा था और राजेश के खानदान ने ही मेरी बेटी का कत्ल किया है। इस बात पर कोरोटला की अवाम कसीर तादाद में अस्पताल पहुंचे और शहर के तमाम मुसलमानों ने इस लड़की के खानदान अफराद को इंसाफ के लिए नारेबाजी की गई और कुछ लोगों का कहना यह है आज हम मुसलमान अपनी लड़कियों की परवरिश पर तवज्जो ना देंगे तो ऐसे ही हादसे नजर आएंगे। कोरोटला में पोस्टमार्टम के बाद इस्लामी तौर तरीके के मुताबिक गुस्ल दिया गया और गुस्ल देने वाले खवातीन ने भी मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि लड़की के जिस्म पर मारे हुए निशान नजर आ रहे थे। कोरोटला तहसीलदार, कोरोटला CI, SI और दीगर महकमे के निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया और केस दर्ज हुआ। तहकीकात जारी है। देखो ऐसी बात है, मैयत को पानी डालते वक्त तो कहाँ बोलते हम हमारा थे ये कोरोटले में ये नसीमा पर बोलते बहुत से लोगों को खुशूल दी। आज पानी डालते वक्त तो हाथों से आंसू निकल गए, कमर में पैर को ऐसा मारे सो थे और कल्ले पे से उंगलियाँ थे। बहुत बड़ा जुल्म हो बच्ची के ऊपर। बच्ची फांसी नहीं डाली, बच्ची कोई चीज़ नहीं पी। ये मतलब शौहर के हिस्से तो बच्ची को ऐसा लेको मेरे दीदी स्मार्ट पेट पे काम करते थे मगर उनको नहीं उन्होंने अच्छे थे, हम ही जाके पिकअप करते थे, ऐसा लेके भी आते थे मगर उन्होंने ऐसा मैरिज कर लिए। वो कुछ ब्लैकमेल वो करके मैरिज कर लिए। हम लोग केस भी करे थे जगित्याल में, केस करे तो कोरोटले में आए। फिर वो सब होने के बाद फिर 1-2 महीने के बाद कॉल आया। कॉल आने के बाद अम्मी मेरे को ऐसा मेंटल टॉर्चर कर रहे, कुछ तो भी ज़मीना है तो दियो नहीं तो मेरे को मार डाल देते करते बोल के बोले। 1 महीने के बाद बोलने के बाद 2 महीने ऐसे चले गए। हफ्ते के दिन क्या हुआ, हमारे को फ़ोन आया ऐसा बच्ची सुसाइड करी बोल के, मगर बच्ची सुसाइड नहीं करती, उनको मर्डर करे। उन्होंने बोलते थे चारों को लेके मरती मगर मैं तो नहीं मरती बोल के ऐसा कुछ बोलते थे, मगर सुसाइड तो नहीं होता उनसे। जिला में TSPSC AE इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर अमल में लाया गया। इनेकाद TSPSC AE इम्तिहानात के लिए सुबह व दोपहर के औकात कार इम्तिहानात का मुख्तलिफ मराकिज़ पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के वुमेंस कॉलेज, SSR डिग्री कॉलेज, निर्मला हृदया व दीगर कॉलेजों में इम्तिहानात मुनक़िद किए गए। सुबह के वक्त मुनक़िदा इम्तिहानात में 3170 उम्मीदवारों के मुंजमला 2542 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि 628 अफराद गैर हाजिर रहे। इसी तरह से दोपहर के औकात कार में मुनक़िदा इम्तिहानात में 2537 उम्मीदवारों के मुंजमला 633 अफराद गैर हाजिर होने का ओहदेदार ने इजहार किया।
नंदीपेट मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों ने जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की ग्राम पंचायत दफ्तर में इस्तेफादा कुनिंदगान को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला कल्वा कुंडला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत रास्त तौर पर अवाम को फैज़याब किए जाने के बाइस मुल्क भर में टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात को कद्र की निगाह से देखा जा रहा है, जिससे दीगर रियासतों में मुक़ीम अवाम चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से मुल्क की क़यादत करने की तौक़े कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तमाम स्कीमात को बावखार अंदाज से अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत मुबल्लिग फी लड़की को 1,116 रुपये फराहम किए जाने के वजह से तेलंगाना की अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं और इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में कई फलाही व तरक्याती स्कीमात को तेजी के साथ अमल में लाते हुए रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया गया और हुकूमत तेलंगाना ने गरीब अवाम के मसाइल की एकसुई के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मोमिरीन, बेवाओं और तन्हा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन के अलावा ताड़ी तासुनों को इमदाद हर माह 3,116 रुपये, जिसके अलावा दीगर इस्तेफादा कुनिंदगान को माहाना 2,116 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में राय आमा की फलाह व बहबूद के मैदान में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में पहले मुकाम पर है। इसी तरह से सीएम केसीआर की ख्वाहिश फलाह व बहबूद के सम्राट जात पात मजहब व जिन्स व उम्र के तफर्रुक के बगैर सब तक पहुँचे और रियासत तेलंगाना में जिन स्कीमात पर अमल किया जा रहा है वो मुल्क के किसी भी रियासत में मौजूद नहीं है। माँ के पेट में बच्चे से लेकर ज़ईफ अफराद तक के लिए फलाही स्कीमात दस्तियाब हैं। हुकूमत आंगनवाड़ी सेंटर्स हामिला खवातीन को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा फराहम कर रही है। 12,000 रुपया साथ में इन हामिला खवातीन के लिए जिनकी सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इसी के साथ साथ हुकूमत बच्चे की ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल केसीआर किट की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान सीएम केसीआर व जिला टीआरएस आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल एमपीपी डब्ल्यू संतोष रेड्डी, जेडपीटीसी ए मुतियम, भारत राष्ट्र समिति पार्टी नंदीपेट मंडल सदर एम सागर, नंदीपेट मौजे सरपंच वानी, नायब सरपंच भरत, कोऑप्शन मेंबर सैयद हुसैन, एमपीटीसी मुराली, बजरंग, वार्ड मेंबर जी साइलू, डी गंगाधर, रफीक खान, सीनियर कायद हमीद खान, माइनॉरिटी सेक्शन सदर, अवामी नुमाइंदे नंदीपेट मौजे के अवाम ने शिरकत की। अवाम ने बनाया एक सरखे की वारदात को नाकाम और एक सारिक को लिया गया हिरासत में और 2 सारिक ने की राह फरार इख्तियार। आरमूर के शहर पिरकिट में सारिकों के हलचल। एक मकान में सरखे की वारदात, एक सारिक को मोहल्ले के 2 नौजवान ने निहायत दिलेरी के साथ पकड़ने में कामयाब हो गए। 2 सारिक राह फरार इख्तियार कर ली। तफसीलात के बामूजिब पिरकिट से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल नईम की अहलिया अफराद खानदान अपने मकान मुफक्किल करते हुए बाजू के अपने बहन के मकान में गए हुए थे। इसका फायदा उठाकर सारिक इनके मकान में दाखिल हुए, लॉक किए हुए दरवाजों को तोड़ा और यहाँ से कुछ कीमती सामान, कुछ रकम सरखा होने की इत्तला है। जैसे ही सारिक अलमारी और डोर वगैरह को तोड़ने की आवाज आने पर बाजू मकान वाले और मालिक मकान जाग गए और रिश्तेदारों को फोन कॉल किया, जिस पर कुछ लोग जमा हुए। सारिकों को पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन सारिकों के पास हथियार थे। इस तरह सारिकों के हमले पर कुछ अफराद जख्मी हो गए। 2 नौजवानों ने एक सारिक को पकड़ लिया और 2 सारिक राह फरार होने की इत्तला है। ये सरका रात 3 बजे पेश आया। सारिक को मुकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस को इत्तला दिए और हवाले कर दिया। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने हर साल यौम खवातीन के मौके पर मेप्मा आरपी आंगनवाड़ी टीचर्स, एएनएम व आशा वर्कर्स की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आलमी यौम खवातीन के मौके पर मेप्मा आरपी
आंगनवाड़ी टीचर्स और आशा कारकुनों को एजाज से नवाजा गया और कपड़े तकसीम किए गए और गांव में शरीक खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता ने खवातीन के आलमी दिन के एजाज में मेप्मा आरपी, आंगनवाड़ी टीचर्स, एएनएम और आशा वर्कर्स को श्री रामा गार्डन में एक पुरअसर तकरीब में सुबह को एजाज से नवाजा। इस मौके पर मेयर नीतुकरण, साबिका मेयर आकोला सुजाता को यौम खवातीन के त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता ने तमाम खवातीन बहनों को खवातीन का आलमी दिन की मुबारकबादी दी। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना बीमारी के पहले और दूसरे मरहले में एएनएम और आशा वर्कर्स ने अपनी जान बचाने के लिए फील्ड लेवल पर काम किया। सरकारी फलाही स्कीमों के निफाज के एक हिस्से के तौर पर मेप्मा अहले अफराद को मुंतखब करने और हुकूमत की तरफ से तफवीज करदा तमाम कामों का करने की जिम्मेदार है। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स हामिला खवातीन को ग़िज़ाइयत की कमी के बगैर छोटे बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम कर रही हैं। साबिक फौजी अवाम को खिदमात फराहम करते हैं। हर साल यौम खवातीन के मौके पर अपनी खिदमात के एतराफ़ में एक रूह परवर तकरीब का एहतमाम करती हूँ। इन्होंने कहा कि खवातीन के बगैर कोई तख्लीक नहीं है, खवातीन की ताकत अजीम है। आज मैं आप सबका दिल से एहतराम करते हुए खुश हूँ, जिसकी वजह से पहले मरहले में बाहर अच्छा पानी हासिल करने की कोई सूरत हाल नहीं है और इस दौरान आशा वर्कर्स, एएनएम, पुलिस अमला, रेनियो अहलकारों, महकमे सेहत के अहलकारों ने अपनी जाने निछावर की और निजामाबाद शहर के लोगों के लिए काम किया। मेरे वालिद ने आपके काम के दिनों की याद में आपको खाना तकसीम किया था। इसके अलावा दूसरे मरहले में मैंने अपने खर्च पर कोरोना के मर्ज में मुब्तला तमाम अफराद और इनके मददगारों में खाना तकसीम किया। इन्होंने कहा कि मैं अपने उस्ताद और केसीआर और अपने वालिद के दिखाए हुए रास्ते पर लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आने वाली नस्लों के लिए पेशगी मंसूबाबंदी के साथ करना है। निजामाबाद शहर की तरक्की के एक हिस्से के तौर पर म्यूनसिपल की नई इमारत, आईटी सेक्टर में मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करने के इदारे से आईटी हब तामीर किया जा रहा है। जल्द ही हम आईटी हब शुरू करेंगे। तरक्की में हैदराबाद के बाद निजामाबाद शहर को खूबसूरत बनाया गया। प्राइवेट कंपनियां निजामाबाद शहर में सरमायाकारी कर रही हैं, मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम कर रही हैं। इस मौके पर सदर जिला अक़लियती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, नोडा डायरेक्टर अख्तर खान, बीआरएस कारपोरेटर बबलू खान, अब्दुल बारी व दीगर बीआरएस कायदीन मौजूद थे। మరి ఇక్కడ చేసుకుంటే ఒక పండుగ వాతావరణంగా ఉంటుందని చెప్పేసి మేము భావించాం. వారు నిజామాబాద్ వచ్చినప్పటికీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల తిరిగి హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సి ఉంది కాబట్టి రాలేకపోయినాం. మరి ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు వేదిక ఉన్నటువంటి నగర మేయర్ నీతు కిరణ్ గారు, గూడా చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, మాజీ మేయర్ డాక్టర్ సుజాత గారు, అదేవిధంగా సీనియర్ నాయకుడు అజీర్ భాయ్ గారు, ఇంకా ఆపరేటర్ నాయకుడు మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ आरमूर शहर के मामिडी पल्ली में मुकामी काउंसलर के जेर निगरानी में 4 मुनुरु कापूस संगम व कल्याणा मंडपम से मुतालिका तामीरी कामों का जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। आरमूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला टीआरएस सदर आशन नगारी जीवन रेड्डी ने शहर के मामिडी पल्ली में मुकामी काउंसलर कविता काशी राम के जेरे निगरानी में 4 मुनुरु कापूस संगम व कल्याणा मंडपम से मुतालिका तामीरी कामों पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए 5 करोड़ रुपये मालियाती रकम पर मबनी 2 एकड़ अराजी और कल्याणा मंडपम की तामीर के लिए 50 लाख फंड की मंजूरी अमल में लाई गई, जिस पर मुनुरु कापू तबके से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान ने जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरपर्सन विनीत पवन, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, काउंसलर्स कविता काशी राम, संगीता रवि गौड़, आकोला रामुलू, मुनुरु कापू तबके से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान वो मुकामी खवातीन ने शिरकत की। ఫతేపూర్ లిఫ్ట్ కూడా ప్రారంభమవుతుంది. లక్షలకు 30 కోట్ల రూపాయలు నీరు కూడా మంజూరైంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల ఆర్మూర్ అభివృద్ధి దూసుకుపోతూ ఉంది. మరి ప్రజలంతా అందుకోసమే మేమంతా సారు వెంటే ఉంటాం, కారు వెంటే ఉంటాం, కేసీఆర్ వెంటే ఉంటాం అన్నారు. కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు మాత్రం ఒకడు భారత్ జోడో యాత్ర అంటున్నాడు, ఇంకొకడు భారత్ బేజో యాత్ర అంటున్నాడు, ఒకడు జోడతా అంటున్నాడు.
आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र महकमे सेहत के ज़ेर निगरानी में ख़वातीन के साथ इनेकाद अमल में लाए जाने वाली साइकिल रैली का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एम सुदर्शनम ने किया इफ्तिताह। आलमी यौम ख़वातीन के पेश नज़र जिला महकमे सेहत के ज़ेर निगरानी में ख़वातीन के साथ इनेकाद अमल में लाए जाने वाली साइकिल रैली का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एम सुदर्शनम ने झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अवाम सेहतमंद रहना चाहिए तो इन्हें अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाना निहायत जरूरी है। इसके एक हिस्से के तौर पर हर एक शख्स हर रोज साइकिल चलाते हुए अपनी सेहत की हिफाजत करें। खास तौर पर तर्ज जिंदगी में तब्दीली अमल में लाने से मुख्तलिफ अमराज जैसे हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारी से खुद को महफूज रख सकते हैं। इसी तरह से सब खवातीन सेहतमंद होंगी तो पूरा मुल्क सेहतमंद होगा। खास तौर पर खवातीन को मसाइल के हल के लिए हर मंगल को खवातीन की सेहत याबी के लिए हर एक हॉस्पिटल में हेल्थ टेस्ट व तिब्बी इमदाद की जा रही है। इन्होंने कहा कि खवातीन में खास तौर पर खून की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी, हमल के मसाइल, जच्चा व बच्चा की सेहत के हवाले से खुसूसी तौर पर खवातीन का टेस्ट इनेकाद अमल में लाने से खवातीन सेहतमंद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर शाइली बेलाल, DHE घनपुर वेंकटेश्वरलू, DPO विशाला व दीगर ने शिरकत की। बंजारा लेंगी होली फेस्टिवल तकारीब में एल्लारेड्डी रुकन असम्बली जाजुला सुरेंद्र ने शिरकत करते हुए होली त्यौहार की दी मुबारकबादी। गांधारी मंडल के मुकाम पर जगदम्बा माता सेवालाल महाराज मंदिर के करीब बंजारा रिवायती रक्स होली लहंगी प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MLA जाजुला सुरेंद्र शिरकत करते हुए बंजारा भाइयों के साथ लहंगी रक्स किया। इस प्रोग्राम में बंजारा तबके से वाबस्ता अवाम के अलावा अवामी नुमाइंदे, कायदीन, नौजवान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तामीर करदा पुलिस स्टेशन भवन का रियासती वजीर दाखिला महमूद अली के हमरा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी इस माह की 6 तारीख को इफ्तिताह अमल में लाएंगे। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर 1991 में तामीर करदा पुलिस स्टेशन भवन खदीम व बोसीदा होने की वजह से रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 1 करोड़ रुपये के फंड से बालकोंडा में तामीर करदा पुलिस स्टेशन भवन का रियासती वजीर दाखिला महमूद अली के हमरा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी इस माह की 6 तारीख को इफ्तिताह अमल में लाएंगे, जिसमें आर्मूर रूरल सर्कल पुलिस स्टेशन को भी क़याम अमल में लाने के लिए रूरल CI गोवर्धन रेड्डी व मुकामी SI गोपी तमाम तरीन इंतजामात कर रहे हैं। 91 में इनाग्रेशन करके बालकोंडा का पुलिस स्टेशन, ये बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से हमारे मिनिस्टर साहब प्रशांत रेड्डी साहब जो है सो 1 करोड़ रुपए का रूरल CI पुलिस स्टेशन के साथ जो है सो सैंक्शन दिए। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि प्रशांत रेड्डी साहब बोले तो ही एक डेवलपमेंट के बारे में सोचने वाले पहले शख्सियत है हमारे प्रशांत रेड्डी साहब। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में। खवातीन की तरक्की से ही खानदान की तरक्की होने का TSW CDC चेयरपर्सन अकोला ललिता ने किया इजहार। करीमनगर के जेवती राव पल्ले ग्राउंड में कलेक्टर की सदारत में मुनक़िदा आलमी यौम ख़वातीन में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले प्रोग्राम में TSW CDC चेयरपर्सन अकोला ललिता ने ख़वातीन को तमाम मैदानों में अपनी सलाहियत व काबिलियत का लोहा मनवाने की ख्वाहिश की और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा सहूलियात से हर एक खातून को इस्तेफादा हासिल करते हुए तरक्की हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर RV कर्नन, एडिशनल कलेक्टर अग्रवाल, करीमनगर वुमेन कमीशन मेंबर रेवती, निजामाबाद वुमेन कमीशन मेंबर सुद्दम लक्ष्मी, तंजीम DWO वी हब व मुख्तलिफ इंटरप्राइजेस वालों ने शिरकत की। చాలా సంతోషంగా ఉంది। అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అడ్వాన్స్ గా, ఎందుకంటే ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టారు। ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి ఏదైనా గాని మహిళ ముఖ్యం, మహిళ ఏదైనా సాధించగలుగుతుంది।
न्यू दिल्ली में मुनक्किदा IBA खवातीन के आलमी चैंपियनशिप में हिंदुस्तान के स्टार बॉक्सर निखत जरीन ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन सलाहियत का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल किया हासिल। न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा IBA खवातीन की आलमी चैंपियनशिप में बॉक्सर निखत जरीन ने लावनिया अभिषेक के हमरा 12 अफराद की टीम ने अपनी बेहतरीन सलाहियत का मुजाहरा किया, जिसमें बॉक्सर निखत जरीन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कर्नाटक असेंबली में इंतखाबात के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कर्नाटक के मौजूदा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। 3 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने दस्तखत से जारी कर दी है। 3 उम्मीदवारों में 2 मुसलमान और 1 पसमानदा तबके का उम्मीदवार शामिल है। मजलिस के जानिब से बेलगावी नॉर्थ असेंबली हल्के से लतीफ खान, आमिर खान पठान, हबली के धारवाड़ ईस्ट हल्के से दुर्गप्पा, केशिया, यजवाड़ा, बेजावाड़ और बसवाना के भागेवाड़ी हल्के से अल्लाह बख्श महबूब साहब बेजापुरी को उम्मीदवार बनाया है। बताया जाता है कि मई के महीने में कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी जुबान के सर्टिफिकेट कोर्स का आगाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग CELT की जानिब से अंग्रेजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स का 7 मार्च से आगाज़ किया जा रहा है। डॉक्टर सुएन सोदा डायरेक्टर CELT के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में वाक़े CELT की जानिब से अंग्रेज़ी ज़ुबान में बातचीत की महारत और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें प्रोफेशनल्स के अलावा तलबा, रोज़गार के ख्वाहिशमंद नौजवान और घरेलू ख़वातीन शिरकत कर सकती है। 7 मार्च से कोर्स का आगाज़ होगा। इवनिंग बैच 6 बजे, शाम ता 8 बजे शब मुनाकिद होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 मार्च मुकर्रर है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7989930001 या 8331040963 के अलावा वेबसाइट पर मुलाहिजा किया जा सकता है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आरमूर हल्का असेंबली में MLA PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। अवाम के लिए खिदमत अंजाम देने वाले मेपमा, RPS, ANM, आंगनवाड़ी व आशा वर्कर्स की खिदमत काबिले सताइश। आलमी यौम खवातीन के पेश नजर गुज़िश्ता कुछ सालों से खवातीन मुलाजिमीन की खिदमत के एतराफ में तहनीत अमल में लाने वाले अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता के ताल्लुक से K6 GTPL रोशनी TV चैनल की जानिब से खुसूसी पेशकश। जिला में TSPSC AE इम्तिहानात का पुरअमन तौर पर इनेकाद अमल में लाया गया। खवातीन की आलमी चैंपियनशिप में हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल किया हासिल। साइकिल चलाकर आप अपनी सेहत की हिफाजत करें। आलमी यौम खवातीन के मौके पर महकमे सेहत के ज़ेरे निगरानी में इनेकाद अमल में लाए जाने वाली साइकिल रैली का DMHO सुत्रेशनम ने किया आगाज। मियां बीवी के दरमियान घरेलू लड़ाई ने ले ली एक नई शक्ल। तनाज़े से राह फरारी इख्तियार करते हुए लड़के ने कई नौजवानों को कार के जरिए रोड डाला। जख्मी नौजवान जिला सरकारी दवाखाने में जेर इलाज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी TV से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।